हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। 6 तारीख के आसपास बिजली कर्मचारी से कुछ लोगों की लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। ऐसा लड़ाई हो जाती है। आप सोचिएगा, बिजली कर्मचारी पुलिस की कार्रवाई को लेकर या फिर कहते हैं गिरफ्तारी को लेकर भी यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल में देखिएगा तिलपत में है, तिलपत में काम ठप कर दिया गया। पूरे बिजली कर्मचारी बैठ गए हैं और यहाँ पर देखिएगा सरकार हो, प्रशासन हो, सबसे डिमांड कर रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मामला तो दर्ज कर लिया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप मौके पर देखिएगा, एसएचओ पहुंचे हैं, दिलीप कुमार पहुंचे हैं, पल्ला थाने के एसएचओ हैं, मौके पहुंचे पड़े हैं। क्या जानने की कोशिश करेंगे। दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे। काम ठप कर दिया बिजली कर्मचारियों ने, मांग कर रहे हैं कि भैया गिरफ्तारी। नहीं, काम ठप नहीं किया है। इन्होंने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था और मैंने खुद इनके बीच में आके बातचीत करी है इस बारे में। और इनका ये कहना था, इन्होंने एक कंप्लेंट दी थी, उस पर हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड की थी। उस कंप्लेंट में अननोन थे नाम उन्होंने, जिन्होंने मारपीट की थी। फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इश्यूज रहे हैं थाना पल्ला के एरिया में, उसमें पुलिस बिजी रही। उसके बाद पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। तो जो एक नाम रात आया, कल आया था दिन में, कल हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। बाकी उससे पूछताछ कर रही है, उसके थ्रू भी, और जो सीसीटीवी लिया उसके थ्रू भी। बाकी जो नाम है उनको नाम निकाल के अरेस्ट कर लेंगे। क्या विभाग आपका मामला था कि 6 तारीख का मामला है और आज 19 तारीख है और अभी तक एक ही व्यक्ति पकड़ में है, वो भी पूरी तरह से नहीं। और हालत ये हुई कि निगम कर्मी को या बिजली निगम को यहाँ पर प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। नहीं, पूरी तरह से क्यों नहीं है? कौन कह रहा है पूरी तरह से नहीं है? अरेस्ट किया है तो पूरी तरह से अरेस्ट होता है। वह कह रहे हैं। दिलीप जी, मामला क्या था, पूरा मामला क्या था? क्योंकि 6 तारीख के आसपास बता रहे हैं अभी भी वो बेड पर पड़ा हुआ है जिसकी पिटाई हुई है। नहीं, वो बेड पे तो चोट लगी है उसको। जितनी भी चोटें हैं, एक्सरे की रिपोर्ट अभी उसकी पेंडिंग है। और एक्सरे इवन शायद उसने कराया भी नहीं है। और जब एक लाइनमैन वहाँ मौके पे गया था तो कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी और मारपीट की थी, जिसमें हमने तुरंत, जैसे इन्होंने हमें बताया, केस रजिस्टर्ड किया। रजिस्ट्रेशन के दौरान क्योंकि एफआईआर में किसी का नाम नहीं था तो सीसीटीवी आसपास की देखी, सीसीटीवी में जो बंदे आए उनको आइडेंटिफाई किया। और कुछ साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन भी रही एरिया में। उस लॉ एंड ऑर्डर में हमारी ड्यूटीज रही हैं। तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक का नाम हमारे सामने आया था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था कल ही। तो आज आप पहुंचे हैं, एक बार आप पहुंचे हैं बिजली कर्मचारी, क्या आश्वासन दिया है? क्या लगता है कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी या फिर कुछ और मामला और भी है? बिल्कुल, मारपीट चाहे किसी के भी साथ हो, ये तो कर्मचारी हैं, आम आदमी के साथ भी मारपीट हो, उसमें 100% डेफिनेटली कार्रवाई होती है। और जो इनके साथ मारपीट हुई है 100% कार्रवाई होगी। मामला दर्ज हो गया सर? वो तो उसी दिन हो गया था, एफआईआर तो उसी दिन रजिस्टर्ड कर ली थी। निगम कर्मियों का एक आरोप। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देखिएगा, फिलहाल के दौर बिजली कर्मचारी पूरे बैठे पड़े हैं क्योंकि कई बार आपके बता दूं 3 घंटे के लिए फिलहाल के दौर पर काम ठप है पूरे फैजाबाद शहर। अगर दिल्ली तिलपत फीडर की बात करें तो लोगों को परेशानी के ध्यान में रखते हुए देखिए पूरे कर्मचारी बैठे पड़े हैं। यहाँ देखिएगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तिलपत फीडर है, आपको बता दूं। जानने की कोशिश करेंगे तमाम यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं। फिलहाल के दौर पर देखिएगा अच्छे खासे ये लगातार है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के दौर में एसएचओ खुद पल्ला थाने के एसएचओ पहुंचे हैं। आपको बता दें ये वैसे सराय थाना क्षेत्र पड़ता है जिस एरिया में ये लोग बैठे हैं, लेकिन फिलहाल के दौर में जो मामला हुआ है वो पल्ला थाना क्षेत्र का है। उसी के एसएचओ दलीप है यहाँ पर। जानने की कोशिश करते हैं लोग जो मौके मौजूद हैं। आइए सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों बैठने की आवश्यकता पड़ गई पुलिस और प्रशासन के खिलाफ? क्यों आप अभी हाय हाय किनारे लगा रहे थे, एसएचओ को आना पड़ गया? विनीश जी, धन्यवाद आपका, जो आपने आज हमारी कर्मचारियों की इस दुख की घड़ी में साथ दिया। आप घूम जाइए। एक्चुअल कारण तो आपको पता लग ही गया। 6/9/2023 को रात को 2 बजे हमारे कर्मचारी का सर फाड़ के और नीचे गिर कर और एक की गर्दन दबा के नीचे गिर लिया और फिर जो उसका सर फटा, जो बेहोश हो गया, उसके पैरों को भी तोड़ने की कोशिश की गई। अच्छा, रोडों से पैर तोड़ने को भगवान ने शुक्र है कि पैर वगैरह नहीं टूटे उसके। लेकिन अब वो इस समय उस चोट से वो बंदा माइंड ही अपसेट हो चुका है। अच्छा, भगवान ने जाने कब ठीक हो, 10 दिन में हो, महीना में हो, 1 साल में हो। तो इस प्रकार का जो प्रकरण ये जनता करती है। कौन लोग थे, क्या इरादे थे, मंशा क्या थी उनके मारने की? मनसा कुछ नहीं, शराब पी रखी थी। पानी का प्लांट चलाता है। सुधीर नाम का जो अक्यूज पकड़ा गया वो है। पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और कल हमने भी आइडेंटिफाई करा दिया। अच्छा, उसके साथ 8-10 लड़के थे। बस देखिए, जब लाइन चलेगी, ओवरलोड होगी या फाल्ट पड़ेगा तो लाइन को ठीक करेंगे। जब हमारा कर्मचारी रात को 2 बजे लाइन ठीक करने जाता है, इसका मतलब जनता को सेवा देने जा रहा है। लेकिन उनको ये लगा कि ये तो ऐसे ही है, आउटसोर्स का कर्मचारी है, उसे मार दो। और उन्होंने सच्चाई में तो जानलेवा हमला ही किया था। उनके सर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। अब जब धरना प्रदर्शन हुआ तो पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल तक गिरफ्तार कर लेंगे, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, चलिए। और क्या आप ये थे, आइए लेखा जी, आइए, क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है, क्या पुलिस बोल के गई है?
अभी SHO पल्ला जो है दिलीप सिंह जी आए थे और यहाँ दरी पे तिलपत दफ्तर पे जो है आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है कर्मचारियों का, कल से 18 तारीख से। तो जब उन्होंने ये देखा कि कर्मचारी लामबंद हो गया, आज ये प्रोटेस्ट करने लग रहे, दूसरा दिन हो गया, तो मजबूरन बस उनको यहाँ पर आना पड़ा। और हमारे यहाँ के यूनिट प्रधान हैं सुनील चौहान जी, उनको फ़ोन करके SHO साहब ने कहा कि मैं आता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। हम ये कहते हैं कि 6 तारीख की वारदात है, 6 तारीख से लेकर 7 तारीख को उन्होंने FIR दर्ज करी नवीन चौकी में, 6 को कर ली थी। तो 6 तारीख से ऐसा क्या वो हो गया कि 6 तारीख से आज 19 तारीख को ये दिन बीच में 13 दिन हो गए, अभी तक FIR दर्ज के बाद वो आरोपी गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो SHO साहब ने आगे ये कहा है कि हमने उसमें से एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। जब हमने कल प्रोटेस्ट करा, यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है, हमारे विरोध को देखते हुए आप मीडिया के साथियों के माध्यम से जो चैनलों पे ये खबर चली है, उनके हाथ पैर फूले हैं। और तब उन्होंने आनंद फानन में कल जाके वो करे, एक जो अभियुक्त है उनमें दोषी है, हालांकि वो 8-10 थे जिन्होंने वो वारदात को अंजाम दिया। कौन कौन थे? नाम तो खैर नहीं पता, एक का पता लगा, एक ही का नाम पता लगा है, जिसका नाम पता लगा है उन्होंने, मेन वही है, सुधीर ही है, उसी के सारे गुर्गे थे, उसी ने ही हमला कराया। अभी और आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्या होगा फिर अगला आपका स्टेप? अगर पुलिस प्रशासन आरोपी गिरफ्तार नहीं करता है तो हम अभी तो हमारा सब डिवीजन स्तर पे, इसको यूनिट स्तर पे धरना रहेंगे और सरकार स्तर पे फिर हम फरीदाबाद को ब्लैकआउट भी करेंगे। ब्लैकआउट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जनता को परेशानी आ गई तो आपके लिए, क्योंकि कई बार तो जनता तो आपके साथ है, जनता बेचारी क्या सोचेगी, जनता की क्या गलती है? जनता को परेशानी, जनता नहीं तो आज अगर जनता को परेशानी है तो जहाँ हमारे स्टाफ को मारा गया था वहाँ की जनता ने क्यों नहीं खड़ा हो गया एक बार, कहीं भाई ये आदमी थे मारने वाले, जबकि सबको पता है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारा साथी मारा जाएगा और मर जाता, क्या जनता उस हमारे कर्मचारी की सेवा करती, उसके बच्चों को पाल देती? कोई नहीं पालता, क्योंकि पालता भगवान है या फिर उन्हें नौकरी से पालता। तो ऐसा नहीं है, हम जनता परेशान कर, हमें तो मजबूर हो गए, ये कदम उठाने पड़ेंगे। क्या बिजली के कटवट तो नहीं लग गए कि पता चला जनता का ऐसी सिचुएशन चले, बिजली कटवट तो नहीं लग गए, भी पता चला आप हड़ताल में बैठे? तो ऐसा है, हड़ताल मतलब जो अभी प्रोटेस्ट में बैठे, अभी ऐसा कोई हमने कदम नहीं उठाया है। और हम अभी भी ये चाहते हैं, हम 2 घंटे या 3 घंटे का प्रदर्शन करके जनता को फिर भी सुविधा दें। हम इसके बाद फिर भी हम काम पे जाएंगे और सभी साथी, सभी जनता की सेवाओं के और सारे कर्मचारी काम पे जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है यहाँ दरी बिछाने का, ये धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन हमें मजबूरन बस जब इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं तब हमें इस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए ये प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आज HSU वर्कर यूनियन के बैनर तले जो हमारा आज ये सब डिवीजन तिलपत पे प्रोग्राम है, ये फिलहाल हमने संविधान के, जो हमारा यूनियन का संविधान है, उसके तहत हमने जो फिलहाल अपना प्रोग्राम 2-2 घंटे का किया हुआ है। जो हमारे संगठन के नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रूपरेखा को चलाते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को करने का अर्थ हमारा यही है कि केवल अभी फिलहाल 2-2 घंटे हैं। यदि SHO साहब जो हमें आश्वासन दे के गए हैं कि आज शाम तक एक अभियुक्त तो हमने पहले कल गिरफ्तार कर लिया, अगर शाम तक अगर वो औरों के नाम बताता है जो 8-10 अभी फरार हैं, यदि वो गिरफ्तार शाम तक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। SHO साहब ये कह के गए दिलीप सिंह जी कि शाम तक हम आपको, हमारे सुनील चौहान प्रधान जी उनको मैसेज करके बता देंगे, सारे गिरफ्तार हो जाएंगे। हम कहते हैं अच्छी बात है, जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हो जाएं। हमारा मेन मकसद गिरफ्तार होने का है, उनको सजा दिलाने का, ताकि कम से कम आगे भविष्य में किसी कर्मचारी के साथ मारपीट ना करें, सरकारी काम में बाधा ना डालें। इसी के अनुरूप हमने आज ये विरोध प्रदर्शन करा है। यदि आज शाम तक SHO साहब की तरफ से हमें कोई पल्ला SHO साहब की तरफ से मैसेज प्राप्त नहीं होता तो हमारा ये कल भी 2 घंटे का ही प्रोटेस्ट चलेगा। यदि कल तक हम और शाम तक 5 बजे तक देखेंगे, इसके बाद हम अपने जो संगठन का हमारा दूसरा नॉर्म है, सेकंड स्टेप है, हमारे फरीदाबाद सर्कल की 23 सब डिवीजनें हैं, हम उन 23 सब डिवीजनों में इस प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे। और उससे आगे भी अगर हमको बढ़ के चलना होगा तो डिवीजन स्तर पर, यानी हमारे जो एक्शन ऑपरेशन कार्यालय, फरीदाबाद ब्लैकआउट नहीं ब्लैकआउट अभी नहीं कहेंगे हम। हमारा जो स्टेप बाय स्टेप है उसकी तरीके, जो मैंने आपसे कहा यूनियन का जो हमारा संविधान है उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। हम पहले पड़ा पर लास्ट वाले ऑप्शन को देते नहीं, वो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि हम डिवीजन स्तर पर करेंगे, डिवीजन के बाद हम सर्कल पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि सर्कल पे अधीक्षण अभियंता और हमारे आला अधिकारी नहीं चेतते हैं, या यहाँ का स्थानीय लोकल प्रशासन नहीं चेतता है, पुलिस महकमा उनको अरेस्ट नहीं करता है, तो वो आगे की नीति है जो हमारी प्रदेश कमेटी हमारे को आदेश करेगी, उसके तहत हम अगली रूपरेखा जो होगी हम उसकी। ठीक है। तो देखिएगा, जिससे ये तमाम जितने भी साथी हैं, पल्ला तिलपत फीडर है, ये
आपको बता दूं ये देखिएगा शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एकता यहाँ दिखती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजली कर्मचारी बैठे पड़े हैं, लेकिन हाँ समस्या इस बात की है कि 6 तारीख को बिजली कर्मचारी कहीं बिजली सही करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग गुंडा तत्व के लोग जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। उसके बाद मामला थाने पहुँचता है, गिरफ्तारी को लेकर मामला पहुँचता है, न्याय को लेकर मामला पहुँचता है। जब नहीं होता है तो इस तरीके के यहाँ 2 दिन का देखिए रोष प्रदर्शन चला है। अभी फिलहाल में यहाँ दलीप सिंह SHO जो है पल्ला थाने के पहुँचे, आश्वासन देके गए हैं कि कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना इस कार्रवाई को रूपरेखा देने में वक्त लगता है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।